हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के इस डिस्कशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी हैड अ म्यूटेड ओपनिंग टुडे एंड ट्रेडेड इन अ नैरो रेंज थ्रू आउट द सेशन। जैसा कि आज हमने देखा कि निफ्टी ओपन होता है और एक रेंज में ही जो है ट्रेडिंग करता करता हमें लास्ट में दिखता है और लास्ट में एक हल्का सा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। ये जो ब्रेकआउट है ये इसलिए होता है क्योंकि लास्ट में हमने देखा कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म किया आज निफ्टी के कंपैरिजन में। और बैंक निफ्टी के ही कारण जो है यहाँ पे हमें लास्ट सेशन में लास्ट कुछ मिनटों में हमें निफ्टी के अंदर बाइंग भी देखने को मिली। किस वजह से? खाली और खाली बैंक निफ्टी के कारण। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में बात किया था कि जब ये वाला कैंडल बना था, ठीक है, तो मैंने उस समय बोला था कि हम लोग को देखने से चार्ट में ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उस दौरान निफ्टी बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था और निफ्टी जो बैंक निफ्टी जो है एक रेंज के अंदर जो है ट्रेड कर रहा था। तो मेरा यही अंदेशा था उस समय भी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि बैंक निफ्टी हो सकता है कि इस वीक आउट परफॉर्म करे कंपैरिजन टू निफ्टी, और वैसा ही हमें इस बार देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ओपन होता है और ओपन होते के साथ ही जो है पहली कैंडल में ही जो हमें भारी गिरावट देखने को मिलती है 15 मिनट्स कैंडल के अनुसार। फिर हमें जो ये मेरा लेवल जो था ये मैंने मार्क किया था 29 नवंबर के हिसाब से कि अगर ये लेवल ब्रीच होके नीचे क्लोजिंग आएगी तो एक ट्रेड बन सकता है 18,510 लेवल के तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेवल ब्रेक नहीं होता है और फिर उसके बाद एक अनडिसाइसिव कैंडल बनाने के बाद निफ्टी हल्का सा ऊपर मूव होता है, लेकिन वहां पे भी रेड कैंडल बनाता है। उसके बाद जो है अपसाइड जो मूवमेंट थी वहां पे हमने मार्क किया था 18,603 का लेवल। ठीक है, अगर मार्केट 18,603 के ऊपर मार्केट आज के दिन निकलता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तब मेरा ये मानना था कि हम एक बढ़िया मूवमेंट देख सकते थे अपसाइड के लिए। ठीक है, मेरा पहला टारगेट यहीं पे बनता था। मेरा पहला टारगेट बनता था 18,669 के आसपास, मेरा यहाँ का आज का टारगेट था, लेकिन वो हमें देखने को मिलता नहीं है। और फिर मार्केट एक फिर से फ्री डाउन दिखाता है और वापस से लास्ट के दौरान जो है बैंक निफ्टी के कारण हमें मार्केट में एक अपसाइड देखने को मिलता है। और उतना भी बढ़िया अपसाइड नहीं था, बल्कि आज हम ये बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा आज का दिन जो है इन दो रेंज के बीच में ही मार्केट ने आज ट्रेड किया। मींस 18,553 से 18,600 मीन्स 50 पॉइंट के ही अंदर आज के दिन निफ्टी ने पूरा का पूरा दिन व्यतीत कर दिया। अगर किसी ने निफ्टी के ऊपर पैसा लगाया होगा एक्सपायरी में तो उसका पैसा नहीं बना होगा इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। वहीं बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया। निफ्टी आज कितना परसेंट प्रॉफिट दे के गया पूरे दिन में? 0.26%। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने 1.16% का आज गेन दे के गया है। अगर वही हम बात करें बैंक निफ्टी के चार्ट के लिए, ठीक है, कि बैंक निफ्टी में हमें कैसा देखने को मिला, तो हम ये देखते हैं कि आज के दिन जो है ओपनिंग ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ होती है। अगर हम 15 मिनट्स में देखें, अब देखिए दोनों में अंतर ही यहाँ पे आपको पहली कैंडल में ही स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो है मोमेंटम पॉजिटिव है। और वहीं जो है अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में पहला मोमेंटम ही जो है निगेटिव मतलब सेंटिमेंट्स के साथ है। ठीक है, तो हमें जो है पहला लेवल जो है ग्रीन देखने को मिलता है, उसके बाद हम इस लेवल को ब्रीच करते हैं जो कि 43,295 का लेवल था। उसके बाद हमें एक मूवमेंट देखने को मिलता है जो कि मेरा पहला टारगेट था 43,521 का लेवल। ठीक है, यहाँ तक हमें देखने को मिलता है कैंडल। उसके बाद लास्ट लास्ट में फिर हमें जो है इसको भी ब्रीच होते हुए देखने को मिलता है और आज के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी ने एक बार फिर से ऑल टाइम हाई का हमें बनाता हुआ दिखा हुआ। अगर हम कल की बात करें कि कल जैसा कि मैंने जो है एक कॉल दिया था अपने ट्रेडिंग टेलीग्राम पे कि मेरा ये मानना था कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच करके ऊपर जाता है तो यहां तक जाना चाहिए था। ठीक है, अब यहां तक जाना चाहिए था तो यहाँ पे जब कैंडल था, ठीक है, तो उस दौरान मैंने दिया था। फिर उसके बाद हमें जो है सडनली देखने को मिलता है कि ये लेवल ब्रेक होता है 43,295 का, और उसी दौरान जो है हमें अपना ट्रिगर होता हुआ दिखता है बाई प्राइस। और वहीं उसी के बाद जो है आधे घंटे के अंदर या 45 मिनट के आप अंदर देखिए तो एक शार्प फॉल आता है बैंक निफ्टी के दौरान। बैंक निफ्टी के अंदर ये बैंक निफ्टी के अंदर फॉल क्यों था? क्योंकि आज बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करना था।
अगर बैंक निफ्टी कल ही यहाँ से ऊपर चला गया होता, आउट परफॉर्म कर लिया होता, आज बैंक निफ्टी के लिए उतना ज्यादा चांस नहीं बचता कि वो उतना ज्यादा मार्केट को और ऊपर भगा सके। तो इस वजह से कल हो सकता है कि जानबूझ के कल मार्केट को इस दौरान जो है आउटब्रेक को, फॉल्स आउटब्रेक को दिखा के यहाँ से मार्केट को गिराया गया कि जो कमजोर ट्रेडर्स हैं या जो ज्यादा लॉस नहीं ले सकते हैं उन लोग को एग्जिट कराया गया। और आज के दिन जो है जब यहाँ पे नीट एंड क्लीन एक बार फिर से ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमें एक बढ़िया मूवमेंट अपसाइड के लिए हमें आज के दिन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी या निफ्टी में हम लेवल्स की बात करें तो निफ्टी में तो हमें लेवल्स दिखाई देते हैं कि हमारा जो है टारगेट अब क्या क्या हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, हमारा पहला टारगेट यही होगा कि अगर मार्केट 18,603 को ब्रीच नहीं करता है तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि 18,662 तक चाहिए जाना। और अगर इसको भी तोड़ के ऊपर जाता है तो मार्केट लगभग लगभग हमें 18,700 तक हमें देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी कोई लेवल्स नहीं है क्योंकि हम ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहे हैं। वहीं अगर हम निगेटिव सेंटिमेंट्स की बात करें कि अगर मान लीजिए निफ्टी को हम गिरते हुए देखते हैं तब मेरा क्या मानना है। तो अगर अगर निफ्टी जो 18,603 के नीचे आएगा तो हमें ट्रेड नहीं लेना। अगर हमें ट्रेड तब लेना है जब निफ्टी जो है 18,553 का लेवल तोड़ के नीचे आता है। पहला टारगेट अपना हो जाएगा 18,510 और अपना दूसरा जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा नियर अबाउट 18,450 के। ठीक है, वही हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में हमें डाउन साइड में ट्रेड कब लेना है, जब ये वाला लेवल टूटता है जो है 43,295 का। मेरा फिर से पहला टारगेट यही हो जाएगा 43,088 का लेवल, मींस 43,100 हम मान के चल सकते हैं। आज के दिन एक स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है जो कि मैंने आज टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट कर दिया था, जिसका नाम है कोरोमंडल। कोरोमंडल ने आज जो है ब्रेकआउट दिया है विथ वॉल्यूम। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो नवंबर स्टार्टिंग के बाद पहली बार हमें जो है इतना बढ़िया वॉल्यूम आज के दिन देखने को मिला। ये वन डे कैंडल है। ठीक है, वन डे कैंडल में हमें क्या देखने को मिला आज कि जो 50 डे में है, जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन जो है ये 50 डे में है और जो ब्लैक वाली लाइन है ये 200 डे है। हमें दोनों का दोनों रिक्लेम होते हुए आज के दिन कोरोमंडल में देखने को मिला कि कोरोमंडल ने दोनों को दोनों रिक्लेम किया है 50 डे और 200 डे ईएमए को। ठीक है, अगर हम कोरोमंडल के बारे में बात करें तो कोरोमंडल एक केमिकल एग्रीकल्चरल कंपनी है। हाँ, कंपनी इज द इंडिया लार्जेस्ट फॉस्फेट सल्फर एंड सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी प्रोड्यूसर इन द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया के अंदर इस दौर अभी के समय में। एक चीज हमें और यहाँ पे देखने को मिला, अगर हम लेवल्स की बात करें कि यहाँ पे जो ये वाला जो लेवल था, ये वाला, ठीक है, ये हो गया लेवल 918 के आसपास, ये हमें जो है सपोर्ट दे रहा था यहाँ पे। उसके बाद इसी लेवल को अगर हम ऊपर कर देते हैं यहाँ पे लगभग, ठीक है, जो यहाँ पे हमारा जो है एक सपोर्ट था, जब यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है तो यहीं पे आके सपोर्ट लेता है, तो ये हमारा जो सपोर्ट का लेवल था, ये जब मार्केट नीचे आता है तो ये रेसिस्टेंस का लेवल हो जाएगा। और आज के दिन जो हमें 200 डे ईएमए 50 डे ईएमए तो हमें क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया ही, लेकिन जो इसका रेसिस्टेंस लेवल था जो कि था 958 का लेवल, इसके भी ऊपर की हमें क्लोजिंग देखने को मिली। ब्रीच होता हुआ तो दिखा दिखा, लेकिन हमें क्लोजिंग भी हमें इसके ऊपर देखने को मिली है। अब अगर आप पूछिए कि यहाँ पे मेरा टारगेट कहाँ बनता है, ठीक है, मेरा टारगेट अगर देखें तो मेरा पहला जो टारगेट है, जो सेफ ट्रेडर्स होते हैं जिनको रिस्क नहीं चाहिए, उनके लिए टारगेट जो है ये है 1000 का लेवल जो है मेरा इसमें पहला टारगेट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर कोई रिस्क लेना चाहता है इसमें 1000 पे क्या है कि आप 50% ऑफ द क्वांटिटी आप बुक कर सकते हैं और रेस्ट आप होल्ड कर सकते हैं अपने अगले टारगेट के लिए। और जो मेरा इसका अगला टारगेट है, मेरा अगला टारगेट हो जाएगा आपका 1080 के लेवल के आसपास, जो कि अभी तक का हाई है यहाँ पे 85 का लेवल जो है। आप इसको रेस्ट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं 50% ऑफ द क्वांटिटी 1080 के लेवल तक के लिए। ठीक है, करना क्या है, अगर आपने यहाँ पे पोजीशन आज के दिन बनाई है, पहला टारगेट अपना हो जाएगा 1000 के लेवल।
अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो 50% बुक कर ले, 50% होल्ड करे, 50% होल्ड करके इसका अपना टारगेट बढ़ा के रख सकता है 1085 का लेवल। वहीं अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें कि अगर किसी को स्टॉप लॉस लेके चलना होगा तो स्टॉप लॉस कहाँ होगा, तो स्टॉप लॉस हमारा ये वाला लेवल हो जाएगा 885 का लेवल। ठीक है, तो हम लोग ने तीनों बात कर ली है। पहला टारगेट 1000, दूसरा टारगेट 1085, अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट में स्टॉप लॉस आएगा। स्टॉप लॉस कहाँ है, 885 का। अगर हम अभी फ्यूचर इंडेक्स को देखें, अभी के दौरान जो है निफ्टी फ्यूचर कहाँ ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी फ्यूचर अभी 58 पॉइंट अपसाइड में ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है, एक बढ़िया संकेत हमें देता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में भी अभी हमें बड़ी बढ़ावट देखने को मिल रही है 108 पॉइंट की। ठीक है, आज के अगर हम कुछ न्यूज के बारे में बात कर लें कि आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज क्या थी, तो शक्ति पंप इंडिया फॉर्म्स सब्सिडरी फॉर ईवी बिजनेस। ठीक है, कल्पतरु पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव एश्योरेंस ऑफ एनसीडी वर्थ रुपीज 99 करोड़ ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। Jindal Steel and Power won a bid to acquire Montal Power via IBC route for rupees 410 crore। ठीक है, धमराज कॉर्प गार्ड लिस्टेड ऑन रुपीज 266 पर शेयर, और इसकी जो लिस्टिंग हुई है वो 12% प्रीमियम पे हुई है। बीजेपी विंस बाय a huge margin in Gujarat, remains in power for the 7th कंजिक्यूटिव टर्म, और वहीं कांग्रेस गेट्स मेजॉरिटी इन हिमाचल प्रदेश। तो आज की डिस्कशन हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।